हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं पप्पू कुमार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री हब पर स्वागत करता हूं। यहां पर हम हर एक पॉइंट को डिटेल से डीप से स्टडी करेंगे जैसे हम क्लासरूम में करते आए हैं। यहां पर आपको वैसी ही क्लास मिलेगी जिसे आपने पहले कभी क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है 12th क्लास में फर्स्ट ही चैप्टर है ठोस अवस्था। जहां पर हमने पीछे क्लास देखी थी, उन पीछे वाली क्लासों में हमने हर एक पॉइंट को हमने बिल्कुल डीप से डिस्कस किया है। और ये इसके जो नोट्स वगैरह है आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, जो हम यहाँ से इसको चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। हमारे यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, इससे प्रीवियस जो हमने जो वीडियो देखे थे या जो क्लास ली थी उन क्लास के हमने एक तो देखा था पैकिंग, क्लोज पैकिंग, और उसके बाद में देखा था वॉइड। क्लोज पैकिंग का मीन्स क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे जब कोई भी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो कण इतने पास पास व्यवस्थित होते हैं कि उनका घनत्व और स्थायित्व क्या हो, उच्चतम हो। अब उसके बाद में वो तो क्या थी पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि कण पास पास आके क्या करना है, उनको जुड़ना है। उसके बाद में जब इनकी पैकिंग हो जाती तो पैकिंग होने के बाद में इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो ये रह जाएगा हमारे पास यहाँ से वॉइड का। अब यहाँ से हम कहते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मीन्स क्या रहेगा कि जो टोटल हमारे पास क्रिस्टल का आयतन है उस क्रिस्टल के आयतन में इन कणों या गोलों ने कुल कितना आयतन घेरा है, यानी कि कुछ स्पेस रह जाएगा। उस स्पेस के अलावा बचा हुआ इन कणों के द्वारा जो घेरा गया आयतन है उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी की परिभाषा क्या रहेगी, किसी भी क्रिस्टल जालक के आवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरा जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। ये हो गया अपने पास संकुलन क्षमता। अब यहां से इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास जो यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बीसीसी और एफसीसी, इनकी हमें क्या करनी है, संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए करना क्या आपको, तो सबसे पहले आपको इनके लिए सूत्र चाहिए। तो सूत्र क्या रहेगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा कि कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास जो टोटल आयतन है उस टोटल आयतन में से कणों ने कितना आयतन घेरा है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, संकुलन क्षमता। अब कणों का आयतन कैसे करेंगे, यदि हमारे पास एक कण के आयतन को कुल कणों की संख्या से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल कणों का आयतन आ जाएगा। तो देखो यहां से तो कणों का आयतन क्या हो जाएगा, यहां से आवयवी संख्या, आवयवी कणों की संख्या इनटू एक कण का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। ये हो गए यहां से।
अब हम आवेगी कणों को किससे दर्शाते हैं? जेड से। और एक कण कण हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा गोला। और ठोस गोले का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है क्रिस्टल जाला का आयतन। क्रिस्टल है घन, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा को हम यहां से किससे दर्शाएंगे? ए से। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू 100। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये रह जाएगा फॉर्मूला। हमें क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला है उसको सोल्व करना है। अब हमें क्या होगा कि जो जेड है, जेड यहाँ पे क्या होगी? आवेगी कणों की संख्या हो गई। पाई है आप सभी जानते हो, आर है यानी कि गोले की त्रिज्या होगी। यहाँ पे आर क्या होगी? गोले की त्रिज्या हो जाएगी। और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोर की लंबाई। कोर की लंबाई हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आर और ए में संबंध देखना है। मेरे लिए हमें क्या करना है? आर और ए में संबंध देखना है। तो ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है? आर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें जो ए और आर लेना है, यानी कि ए को आर में कन्वर्ट करना है, वो स्पर्शीय कणों को देखना है हमें। केवल ऐसे नहीं ए कण यहाँ पे, ए कण यहाँ पे, इनको नहीं देखना है। हमें किसको देखना है? जो केवल एक दूसरे से स्पर्श करेंगे, उन्हीं के ए और आर में हमें संबंध देखना। और उन संबंध के थ्रू हम क्या करेंगे? उस क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते। तो देखो यहाँ से इसमें तो ये हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, उसको फिर से मैं उसको सोल्व आउट कर दूंगा। ये हो गया यहाँ से। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी बात करते हैं। तो ये आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो यहाँ से तो देखो इसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी ले लेते हैं पहले ही। सरल घनीय क्रिस्टल की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता देखो कैसे क्या करना है इसको। सबसे पहले सरल घनीय क्या होगा? सरल घनीय की परिभाषा हम प्रिमिटिव की क्या परिभाषा लेते हैं? इसमें कहते हैं कि आवेगी कण है वो केवल घन के कोनों पे उपस्थित रहेंगे। कहाँ पे उपस्थित होंगे? घन के कोनों पर। तो देखो यहां से इसमें एक घन बनाते हैं पहले। देखा एक सिंपल वे में मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ये एक छोटा सा घन है, इसमें आप क्या करते हो? इसमें आवेगी कण है, उनको एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ऐसे 8 कोनों पे प्रदर्शित करते हैं। तो गई इतना ही। हमें क्या करना है? यहाँ से ए और आर में संबंध करना है। तो देखो हम सपोज करते हैं कि इसकी लंबाई है, वो भी सरल घन में सभी भुजाएं क्या होती है? समान। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ए रहेगा, सब ए ही रहेगी। अब हम यहाँ से देखते हैं गोले। तो देखो यहाँ से गोले के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ गोले। जैसे मान लो ये गोला है, यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऐसे आप इसके लिए भी बना सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जो घन होता है वो त्रिविमीय संरचना होती है, और बोर्ड या जो कागज होता है वो क्या होता है? द्विविमीय होता है। तो थोड़ा सा हमें तिरछा बनाना होता है इसमें। तो ये हो गए यहाँ से। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं। गोले की ये हो जाएगा टोटल व्यास, ये क्या हो जाएगा? टोटल व्यास। और इसका आधा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी? ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। हो गया इतना ही। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप ले लेते हैं। तो देखो यहां से लेते हैं इसकी, माना परमाणु या गोले की त्रिज्या इक्वल टू आर,
घन के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे ए होगी, कोर की लंबाई क्या रहेगी, ए रहेगी। अतः अब देखो आपको क्या करना है, ए और आर में संबंध देखना है, ये आर और ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, हो गया इतना ही। उसके बाद में यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की प्रति इकाई प्रति कोष्ठिका, प्रति कोष्ठिका संख्या क्या रहती है यहाँ पे, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला उसको पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, 4/3 इंटू इसको ले लेते हैं हम 22/7, आर इसको आर क्यूब भी रखना है अपॉन ए क्यूब है, ए की जगह अपने पास क्या है 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2r क्यूब इंटू 100। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन, देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास, और ये 4 से 2, ये 2 से 11, जब आप इनको सोल्व करते हैं तो 11 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो इतने से क्या हो गया 1100 हो गया, और ये कितना हो गया 21 हो गया। और इसको हम जब सोल्व करते हैं तो ये आता है 52.37 कुछ आता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 52.4%। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव जो सेल होगी उसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होगी यहाँ पे 52.4%, यानी कि हमारे पास जो टोटल जितना भी आयतन होगा उसका लगभग आधा भाग है वो कण क्या करते हैं, कवर करते हैं, और आधा भाग क्या होता है, स्पेस होता है। और सरल घन है तो सरल घन के अंदर मैंने बताया था कल पीछे वाली जो क्लास थी, उन पीछे वाली क्लासों में हमने ये बताया था कि जो वॉइड है वो सबसे बड़ा वॉइड कौन सा होता है, क्यूबिक होता है, उससे छोटा होता है अष्टफलकीय, फिर चतुष्फलकीय, और सबसे छोटा होता है त्रिकोणीय। तो इसमें जो सरल घनी है उसके अंदर जो वॉइड है वो लगभग आधा रहता है, आधा भाग क्या रहेगा, खाली रहेगा, और आधा भाग कणों के द्वारा घेरा हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्ट इसका क्या हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिमिटिव सेल है सरल घनी है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसके लिए संकुलन क्षमता आपको एक तो डायरेक्ट याद रखना है, दूसरा वो एग्जामिनर आपको कैलकुलेट भी करवा सकता है। ये होगी इसकी संकुलन क्षमता। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे, इसको एक बार देख लो स्क्रीन, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे, फिर ले लेते हैं यहां से एफसीसी, एफसीसी भी बोलते हैं, और इसी को हम सीसीपी भी बोल सकते हैं, और एचसीपी। किसी के लिए भी आए संकुलन क्षमता तो वो देखते हैं हम, देखो यहां से, तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, तो एक बार इसको मैं यहां से इतना, तो ये सब में कॉमन रहेगा। तो देखो यहां से इसमें हमारे पास एफसीसी के लिए करते क्या हो आप, एफसीसी की परिभाषा क्या होती है कि इसमें जो आवेगी कण है घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ, घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते, प्रत्येक
फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, यानी कि 8 तो हो गए कोनों पे और 6 कहां पे हो जाएंगे, फलक पे हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये 4 कण है, जब क्यूबिक संरचना होती है तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इनके ऊपर जो फलक है उसके ऊपर जैसे अपन कोई कण इनके बीच में फिट करेंगे, इनके बीच में फिट करते हैं, तो जैसे फिट करेंगे क्या होगा, यहां से ये कण कॉर्नर का, ये बीच वाला कण, ये साइड का, ये ऐसा हो जाएगा। ये 4 कण पहले से मिले, अब इनके बीच में एक कण और फंसाना है, तो फंसाओगे तो ये भी बढ़ जाए, इनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी और ये बीच की दूरी भी बढ़ेगी। अब हमें करना क्या है, ये है यहां से ये आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो हमें ये जो संबंध है ये संबंध देखना है। यहाँ से सरल का नियम तो क्या होता है, डायरेक्ट एक दूसरे से अटैच होते हैं तो डायरेक्ट 2r आ जाता है, लेकिन यहाँ से ये अब इस समय लंबाई है थोड़ी सी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो हम डायरेक्ट 4a बराबर 4r नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है उसको भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो फलक है उसके ऊपर भी आप गोले को बनाते हैं। तो देखो हमने ये फलक ले लिया, आप चाहे इसको ले लो चाहे किसी को भी ले सकते हो। तो देखो मैं इस फलक को ले लेता हूं, इस फलक को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहां से इसमें ये फलक का क्या हो गया, गोला हो गया या कण हो गया, ये यहाँ का कण हो जाएगा, और फिर ये कण ये हो गया। अब देखो यहाँ पे साइज इक्वल नहीं बनी है, आपको साइज इक्वल बना है, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज ऐसे हल्का सा, क्योंकि तिरछा बनता है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ये जो रेखा है ये क्योंकि इनके बीच यहाँ पे एक गोला रहेगा तो इनके बीच के स्पेस बढ़ जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो ये आ जाएगा r, ये क्या हो जाएगा 2r, और ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस a और इस जो अपने पास टोटल 4r है उसके बीच का संबंध हमें देखना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ी नंबरिंग, इसको नामांकन कर देंगे a, b और c। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से हम देखते हैं इसमें ये हो जाएगा अपने पास AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4r, AC बराबर क्या होगा यहाँ पे 4r, कोर की लंबाई a है ये अपने पास। अब देखते हैं पाई, यहाँ से इसमें अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कण यानी Z है, FCC के लिए क्या होती है, अधिकतम 4 होती है। अब यहां से इसमें देखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, AC यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, लंब और आधार, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमारे पास क्या है, A और C, यहाँ पे AC है तो हमें AC तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि R में संबंध देखना है। AB बराबर हमारे पास वैल्यू क्या दे रही है, A स्क्वायर, और BC के बराबर भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, AC स्क्वायर की वैल्यू होगी। हमें फाइंड क्या करना है, AC करना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करते हैं तो √2a हो जाएगा, √2a, और कई जगह आपको a√2 भी मिल जाएगा, कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो जाएगा इतना ही।
तो एसी की वैल्यू होगी, ये अपने पास इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एसी, ये भी एसी की वैल्यू है और ये भी क्या है एसी की वैल्यू है, तो अपने पास क्या हो जाएगा √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r बाई √2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 r अपॉन √2, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 2r अपॉन √2। एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a इक्वल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2r अपॉन √2 अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2r। तो ये ध्यान में रखना है, हो जाएगा इतना ही। अब हम क्या करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे, तो संकुलन क्षमता इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब हमारे पास जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे किसी को भी ले लो आप, चलो हम पहले ये ले लेते हैं 4r बाई √2 क्यूब इंटू 100। अब देखो यहां से 4 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। अब देखो 4 का क्यूब लोगे तो क्या आता है 64, आर का आर क्यूब हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 2√2, इसका क्या हो जाएगा क्यूब 2√2, और ये हो जाएगा इंटू 100। अब देखो यहां से आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद में 4 चौक 64, फिर ये क्या हो जाएगा 16 चौक 4 हो जाएगा, 4 को इससे कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो अपने पास, और 2 को इससे करोगे तो 11 हो जाएगा। आई बात समझ में आई? पहले हमने क्या किया 16 चौक 64, फिर 4 चौक 16, फिर हमारे पास क्या है 4 को हमने 2 से कैंसिल आउट किया 2, फिर 2 को हमने 11 से कैंसिल किया 11, तो अपने पास आ जाएगा 11 इंटू अब √2 इंटू 100/3 इंटू 7। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 इंटू 100 3 इंटू 7। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे आता है 74.0778 ऐसे आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 74.74%। तो हमारे पास जो एफसीसी है, एफसीसी बोल दो सीसीपी या जो एचसीपी है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी परमानेंट कितनी रहती है 74%। हो गया इतना ही है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन तो यह आ जाएगा जिसको हम आगे देख लेंगे कि इसकी कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होगा। हो गया इतना ही। फिर दूसरा आता है कि इसके लिए सीसीपी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 74%। ये हो गया अपने पास। उसके बाद में अपने पास एक और बच गया लास्ट इसमें, वो है बीसीसी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो यहां से इसमें बीसीसी लास्ट अपने पास जो रहेगा बीसीसी की संकुलन क्षमता। अब देखो बीसीसी में क्या होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। ये अपने पास यूज आएगा इतना, बीसीसी में एक्चुअल में होता क्या है कि इसकी जब हम संरचना बनाते हैं तो संरचना में क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण है घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ इसके अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं। एफसीसी में तो क्या होगा दीवार में हो जाएगा कि यहाँ पे 4 गोले पहले अटैच थे, अब उनमें 5वां गोला आएगा तो ये संरचना बन जाएगी उसमें। लेकिन जब अपन बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी में होगा क्या
कि चार तो रहेंगे तल पे, चार तो क्या होंगे तल पे, तो थोड़ा सा प्रेशर लगेगा तो ये संरचना हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो कण पूरा इनमें फिट ना होकर कुछ ऐसे रहेगा, ये तो होगा अपने पास, ये हो गया बीच वाला, यानी कि थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसमें खिसका देगा। अब क्या होगा, फिर जो कण आएंगे इसी के जस्ट ऊपर आएंगे, इन्हीं के ऊपर आएंगे, और जब इन्हीं के ऊपर आएंगे तो ये जो कण है, ये कण और ये कण एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। कौन से कण होंगे, एक तो ये नीला वाला, ये बीच वाला, और एक इसके ऊपर वाला। आगे बात समझ में, यानी कण कौन कौन से अटैच होंगे, एक तो ये बीच वाला और ये आपस में ये अटैच रहेंगे। हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है कि इसकी जो कोर की लंबाई ए है, इसको इस लंबाई से हमें क्या करना है, कोरिलेट करना है। तो देखो उसके लिए करते क्या है, एक बार मैं यहां से इसको अब रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं हमें। ये अब इसमें बीसीसी में एक्चुअल में क्या होगा, एक कण यहाँ पे रहेगा, इनके पट्टे कोनों पे एक रहेगा बीच में, तो मैं बीच वाला बना रहा हूं पहले। ये बना लिया मैंने, और एक ये बना लिया, वेट नहीं। अब हमें क्या करना है, ये लंबाई है, इस ए से लेके ये लंबाई है, इसको हमें करना है, मैंने इसको दे दिया डी। और हमारे पास पहले से ये जो लंबाई है, अभी हमने एफसीसी है उसमें देखी थी, तो ये क्या आई थी, 2√2, √2a, ये लंबाई क्या आई थी हमारे पास, √2a। हो गया इतना ही। अब हमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पे दो बार पाइथागोरस प्रमेय लगती है। दो बार कैसे लगती है, एक बार तो हम क्या करते हैं, इस एसी की लंबाई को निकालते हैं। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज हो गया, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, ACD। कौन सा त्रिभुज हो गया, ACD। हमारे पास ए है, ये जो अपने पास ये जो रहेगी CD रहेगी, वो तो ए है, ये AC है, वो √2a है। अब हमें क्या करना है, AD को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो AD की जो लंबाई रहेगी, तो वो लंबाई क्या रह जाएगी, इसके लिए जो लंबाई होगी, ये R हो जाएगा, ये 2R होगा, और ये क्या रह जाएगा, R रहेगा। तो यहां से हम AC की जगह क्या रखेंगे, AD। AC की जगह क्या रखेंगे, AD रखेंगे। तो देखो यहां से हमें क्या करेंगे, अतः त्रिभुज ACD में, तो हमारे पास AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है, √2a स्क्वायर प्लस CD हमारे पास क्या है, a स्क्वायर। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करते हैं, रूट का स्क्वायर में से क्या होता है, नॉर्मल संख्या। जो कोई यदि किसी भी जो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी अक्ष है, इसका यदि स्क्वायर करना है, तो आपके जैसे स्क्वायर करते हैं तो उसका क्या जाता है, ओनली अक्ष, यानी कि रूट हटे जाता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 2, और एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 2a और ये रहेगा 1, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऐसे 3a स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई, AD स्क्वायर की। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3a। इसका जब अपन क्या करते हैं, रूट लेते हैं स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से √3a। ये हो गया इक्वेशन, इसको हमने ले लिया 1, और ये हो गई 2। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 एवं
2 से। तो समीकरण एक, ये भी AD की वैल्यू है और ये भी AD की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r बाई √3। तो FCC में तो क्या होता है √2a इक्वल टू 4r, और BCC में क्या रहेगा √3a अपॉन √3a, √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r। ये इतना हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से संकुलन क्षमता, सूत्र रखना है। तो क्या आ जाएगा संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता इक्वल टू क्या आ जाएगा Z इक्वल टू, अब इसके लिए जो Z की वैल्यू होती है वो कितनी होगी 2। BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 2। तो Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। अब Z की वैल्यू यहाँ पे 2, 4/3 22/7 r क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/4r अपॉन √3, तो 4r अपॉन √3 क्यूब इंटू 100। तो देखो यहाँ से इसको 2 इंटू 4/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r क्यूब। अब 4 के लिए क्यूब क्या आ जाएगा 64 r क्यूब अपॉन, इसके लिए क्या आ जाएगा, ये जैसे अपने पास कोई भी x है उसका जब हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा x क्यूब x √x, यानी कि एक तो नॉर्मल तो बदल जाएगा और एक क्या रह जाएगा इसमें रूट में रह जाएगा इंटू 100। अब देखो यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। अब यहाँ से देखो इसमें और क्या कैंसिल हो सकता है, ये जाएगा 16 चौक 64, 2 से ये कितने बार गया 8 बार। और फिर जब हम क्या करते हैं इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 11 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4, इतना हो गया। फिर यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो देखो हर में अंश में क्या बचा है 11 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन √3 इंटू 7। अब देखो √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 1.732, 1.732। तो जब अपन इसको 16 आउट करते हैं तो 16 आउट करने पे ये 67.98% आता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 68%। तो BCC है उसके लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी 68%। कौन कितनी रह जाएगी 68% हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। और एक यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि BCC में कोर की लंबाई या अक्षीय लंबाई और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होगा। ये हो गया इतना ही है। तो ये अपने पास हो गए पैकिंग एफिशिएंसी। तो प्रिमिटिव की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 52.4%। FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 74%। और लास्ट अपने पास जो BCC है उसकी कितनी आती है 68%। इसकी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने एक शॉर्ट में इनके जो पॉइंट है इनको अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट जो अपने जो टॉपिक रहेगा वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ले लेते हैं हम अक्षीय लंबाई। जिसे हम बोलते हैं कोर लंबाई एवं गोले की त्रिज्या में संबंध। देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले ले लेते हैं सरल गणीय प्रिमिटिव। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हमने लिया था कि a इक्वल टू क्या होता है 2r, सबसे सिंपल है। फिर सेकंड हमने लिया था इसमें FCC, CCP या HCP। इसके लिए क्या हो जाएगा, हमने इसके लिए लिया था a इक्वल टू 4r बाई √2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2r, 2√2r। और थर्ड हो जाएगा इसमें BCC। BCC के लिए हमने क्या लिया था a इक्वल टू
4r/√3, 4r/√3। ये हो गया हमारा अक्षीय लंबाई कोर और गोले की त्रिज्या में संबंध। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास इसमें कोर की लंबाई, कोर की लंबाई हमारे पास क्या रहती है, एक एवं निकटतम परमाणुओं की बीच की दूरी, इसको हम डी से लेते हैं, डेंसिटी नहीं है, डिस्टेंस है, दूरी में संबंध। अब देखो यहां से करना क्या, हमें क्या संबंध रहेगा, तो देखो प्रिमिटिव है वो ही फर्स्ट लेना है, सरल घनीय प्रिमिटिव। इसके लिए जो रहेगा वो रहेगा एज इक्वल टू डी, एज इक्वल टू क्या रहेगा, डी रहेगा, यानी कि 2r रहेगा। ये इसमें होता क्या है कि जो कण है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और जो अटैच है वो ये आर है, ये क्या रहेगा, आर रहेगा, और इसी को हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, और ये क्या हो जाएगी, दोनों कणों के बीच की दूरी है। और जब हम किसी के बीच की दूरी लेते हैं तो केंद्र से लेते हैं, कहां से लेते हैं, इनकी केंद्र से लेते हैं, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड रहेगा वो होगा यहां से एफसीसी, एफसीसी या सीसीपी। इसके लिए जब हमने बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसके लिए जो ए रहेगा वो रहेगा यहां से 2d, एज इक्वल टू 2d बराबर, क्योंकि उसमें करते क्या है, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d, जो किसके बराबर होता है, 4r/√3 2k, इसके बराबर होता है, एज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 4r के होता है। अब यहाँ पे 2d क्यों लिया है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इनके कणों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस में होता क्या है, एक बीच में कण रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक दी तो यहां से यहां तक हो गया, एक दी ये हो गया और एक दी ये हो जाएगा, हो गया, तो ये कितना हो गया, 2d हो गया। अब ये जो लंबाई 2d की कितनी आती है, 4r/√2 आती है, और ये अपने पास ये क्या रहेगी, ए रहेगी, तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, एज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 4r और रूट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, संबंध देखना है, हमें क्या करना है, इनके बराबर है संबंध देखना है। तो संबंध के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से इसमें एज इक्वल टू, तो ये जो संबंध बनेगा इसको हम इससे लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा d इक्वल टू 2d इक्वल टू 4r इक्वल टू √2a, ये आ जाएगा संबंध। फिर उसके बाद में आता है थर्ड, अपने पास लास्ट रहेगा बीसीसी। जब हम बीसीसी की बात करते हैं तो आ जाएगा एज इक्वल टू 2d इक्वल टू 4r/√3, और इसकी जगह आ जाएगा 2d इक्वल टू 4r बाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ से √3a, क्या हो जाएगा यहाँ से √3a, ये हो जाएगा आपके बीच, ये हो जाएगा संबंध। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कहीं पे भी आपको ये बुक में अवेलेबल है नहीं, हो जाएगा इतना ये। तो ये हो गया आपके टोटल क्रिस्टल जाले की संरचना, इनका निर्माण कैसे होता है, इनमें जो रिक्त स्थान होता है उन्हें हम वॉइड कहते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उसके बाद में हमने संरचना देख ली। फिर उसके बाद में पैकिंग, यानी कि जो गोले है वो कितना आयतन इसका घेरते हैं, वो गई पैकिंग एफिशिएंसी होगी। 200 की हमने घनत्व की गणना भी कर रखे हैं। तो ये क्रिस्टल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें यदि आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट वगैरह में, किसी भी बिंदु पे या किसी भी हेडिंग पे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, जिसको आपको हाथों हाथ सॉल्व आउट हो जाएगा। और मेरे YouTube चैनल पे यदि कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।
अब फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। और जैसे आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है तो बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई या जो अपने जो आरबीएसई उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।